दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी? तो चलिए सबसे पहले आप सबों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए मैं संतोष कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का इस सिस्टम के बैनर तले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके उनको सबसे पहले नमन करना चाहूंगा कि आज हम सभी को हमें आज जो मानव योनि में जन्म दिया है, कहीं ना कहीं कुछ सोच करके यहाँ पे भेजा है। क्योंकि बहुत सारे आज बात करें तो आज धरती पे हजारों ऐसी योनियां हैं, लेकिन आज उस योनि में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योनि होती है वो होती है मानव योनि। जैसे नो आज अगर ऊपर वाले ने हमें इस इंसान के रूप में अगर यहाँ पे भेजा है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मकसद लेकर के भेजा होगा। यस नो, और उस मकसद को पूरा करने के लिए हर इंसान कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अपने सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। आज मैं इस सिस्टम में लगा हुआ हूँ, तो चलिए उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके आगे मैं अपने उस माता पिता को भी नमन करना चाहूंगा कि उन्हीं के वजह से, उन्हीं के संस्कार की वजह से आज मैं इतने इस सिस्टम पे खड़ा हूँ, इतने विश्वास के साथ उनके संस्कार की वजह से। मैं चाहूंगा उनके लिए और उस परम पिता परमेश्वर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इतनी बड़ी जो सिस्टम आज मेरे साथ में मिला हुआ है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर हमारे साथ में किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो हमारी पत्नी का है। तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और इस सिस्टम में आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया उन्होंने, उनका मैं नाम तो लूंगा, लेकिन चाहूंगा मैं उनके नाम लेने से पहले जोरदार ताली उनके सम्मान में बजनी चाहिए। तो मैं उन व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जिसके हाथ पकड़ करके कहीं ना कहीं इस बिजनेस में जीरो से लेकर के आज इस मुकाम पे आया हूं। तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर दिलीप कुमार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। हमारे गुरु के रूप में जिनको मैंने माना और समझा, हमारे दीपक सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इस बिजनेस में अगर मैंने किसी को मेंटर के रूप में देखा तो हमारे सामने बैठे हुए हमारे महागुरु के रूप में नयन मैडम और हमारे दशरथ सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार। और भी हमारे साथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे सिस्टम में इस मतलब कि हमारे सफर में हमारे साथ में हमारे सपोर्ट में चलना शुरू किया है। जैसे कि हमारे साथ में हमारे अपलाइन हमारे अजय सर, हमारे ज्योतिंद्र श्रीवास्तव सर, जितेंद्र शर्मा सर, मैं चाहूंगा इन अपलाइनों के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इनका कहीं ना कहीं कदम कदम पे इनका भी सुझाव, इनका भी सहयोग मिलता रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा संतोष कुमार हुआ, छपरा दहियावटोला मेरा घर हुआ और मैं निबंधन विभाग में जॉब करता हूं, जिसको यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग जानते होंगे। रजिस्ट्री ऑफिस का नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे। यस या नो? तो मैं कहीं ना कहीं जॉब में हूं और वो भी साल 2 साल से नहीं, पूरे 15 साल से जॉब कर रहा हूं। और 15 साल से जॉब कर रहा था, आज तक बहुत बड़ी सोच नहीं बनी थी, लेकिन आज इस सिस्टम ने बहुत बड़ा सोच बना दिया कि आज मैं आपको यहाँ पे इस स्टेज के माध्यम से इतनी दमदारी से अगर बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं देन इस सिस्टम का है, देन इस सिस्टम का है। और रही बात जॉब की, आज के समय में बता दें, इसमें इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कोई प्राइवेट जॉब में होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कुछ भी। चलिए बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा इन सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं भी आप ही के बीच का इंसान हूं, मैं भी जॉब में हूं, अभी भी जॉब कर रहा हूं। और ये सिस्टम हमको मिला हमारे अपलाइन के माध्यम से और मैंने इस सिस्टम को देखा और शुरुआत किया। लेकिन होता क्या है ना कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताने आते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में किसी को समझ में आता नहीं है। यस या नो?
तो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। और हम भी वही थे, हम भी कुछ ज्यादा ही समझदार थे, क्योंकि आज के समय में देखा जाए अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो, कोई अच्छे प्रोफाइल से हो, अगर उसके पास में अगर कोई ऐसी बात मतलब कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो कहीं ना कहीं आदमी का ईगो उसके सामने आता है। यस या नो? ईगो उसके सामने आता है कि ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी मैं यहाँ से जॉब में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, सब कुछ है, परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और ये एक मामूली व्यक्ति आए और मुझे इस बिजनेस के बारे में बताए और बड़ा बड़ा सपना दिखाए कि यहाँ से आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू में विश्वास नहीं होता है। मैं भी उन्हीं में से था जो व्यक्ति में जो इस बिजनेस के बारे में बताने आए थे, उनको उल्टा मैं ही बता करके समझा करके भेज दिया। और समझा करके भेजने का मतलब ये नहीं था कि मैं ज्यादा चालाक था, नहीं, मेरे अंदर भी ईगो था, ईगो, अहंकार, जिसको बोलते हैं जॉब का, चाहे बिजनेस का, जो भी, कि मैं ऑलरेडी इतने बड़े जॉब में हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, और ये इतने छोटे मामूली सा काम लेकर के आए हैं और ये हमको समझा रहे हैं, हमको सपना दिखा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। विश्वास कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो मुझे भी शुरुआत में विश्वास नहीं होता, लेकिन कहा जाता है ना कि इस बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति को एक बार प्लान दिखा दिया जाए तो हमारे अपलाइन लोग कहते हैं उसको तब तक फॉलो अप करो, उसको तब तक पीछा करो जब तक वो सिस्टम में नहीं आ जाता, ये इस बिजनेस में नहीं आ जाता। क्योंकि ये सिस्टम वो चीज है, ये बिजनेस वो चीज है जो एक आम इंसान को खास इंसान बनाता है। और लोग तो समझ नहीं पाते हैं। मुझे भी जो व्यक्ति आए थे भेज दिया, लेकिन दूसरी बार में फिर वो अपने अपलाइन के साथ में आए और वो अपलाइन कहीं ना कहीं हमारे उम्र के थे, हमारे हम उम्र में थे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने हमको कुछ सुनना पड़ा, सुने, और सुनने के बाद कहीं ना कहीं डिसीजन लिए कि चलो ठीक है। उनका कहना है कि एक बार यहाँ से जीवन में एक बार कोई एक प्रोडक्ट लेकर के इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद कभी नहीं लेना है। वैसे तो मुझे इस बिजनेस के बारे में इस बिजनेस के बारे में मेरे मित्र जो बताने आए थे, आज वो भले सिस्टम में है या नहीं है मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बिजनेस तो दे दिया, लेकिन मैं ऊपर वाले से थैंक्स जरूर कहूंगा उनके लिए, खासकर कि उन्होंने मुझे इतने बड़े सिस्टम में ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। भले ही वो कहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। तो मुझे इस बिजनेस में मतलब कि अपने अपलाइन के साथ में आए, मुझे समझाए, मैंने उनकी बातों को थोड़ा बहुत तवज्जो दिया, समझा, और समझने के बाद मैंने इससे एक डिसीजन लिया कि चलिए जो मित्र जो मुझे बिजनेस के बारे में बताए हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे करीबी है, बहुत खास है, ये सोच करके कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है, एक बार 10,000 रुपया दे करके देखते हैं क्या जाता है। अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं। यस या नो? यहाँ पे बात आती है शॉपिंग करने की, तो शॉपिंग हम कहाँ नहीं करते, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे मार्केट में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग आपके दुकान खुले हुए, जहाँ से हम आए दिन शॉपिंग करते रहते हैं। शॉपिंग किया विश्वास करके और एक प्रोडक्ट ले लिया सिर्फ उनके कहने की वजह से कि कहीं बुरा ना मान जाए। और शुरुआत में ज्वाइन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास मजबूत नहीं होने की वजह से वो काम नहीं करते हैं। मैंने भी यही किया, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन लगभग 2 महीने 2.5 महीने तक इस बिजनेस को मैंने सीरियसली नहीं लिया, मतलब काम नहीं किया। ज्वाइन कर गया था, काम नहीं किया, लेकिन बार बार उन लोगों के कहने की वजह से थोड़ा सा इसमें मैंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो लोगों को बताना शुरू किया। तो शुरुआत के 1 महीने में मैं बता दूं मेरे साथ में 12 लोगों की टीम बन गई थी। मैंने 12 लोगों को ज्वाइन करा दिया था, 12 लोगों को ज्वाइन कराया था, लेकिन फिर भी अंदर से वो विश्वास में मजबूती नहीं थी। किसी तरह से कर रहा था, 12 लोग आ गए थे, उसमें से कुछ लोग हमारे साथ में काम करने के लिए भी तैयार थे। और कहा जाता है ना कि जब तक सिस्टम की जानकारी अगर प्रॉपर वे में हमें न मिल तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर रहता है। लेकिन इसी बीच हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर की वजह के मदद से इन्होंने कहा कि संतोष जी, एक आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है ना, नए होने की वजह से मैंने भी बहुत आनाकानी की कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, जॉब है, छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने उनके बार बार कहने की वजह से मैंने जाने का डिसीजन लिया और वहां पे गया, और जाने के बाद वो डायमंड शिप देखा, और देखने के बाद
मन में 100% नहीं 200% विश्वास हुआ कि इस बिजनेस में डायमंड बना जा सकता है। थैंक यू। और मैंने उसी समय कसम खाई, उसी हॉल में आगरा के जेपी पैलेस 5 स्टार होटल के अंदर बैठ करके उसी भीड़ में मैंने कसम खाया कि संतोष कुमार चाहे जो कुछ भी हो जाए अपने लाइफ में एक बार डायमंड जरूर बन के दिखाना है, डायमंड जरूर बन के दिखाना है। और बस उसी मोटिवेशन के साथ मैंने इस काम को करना शुरू किया और आज करते करते देखिए बहुत सारे लोगों के मन में होता है, शुरुआत में ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ 2 नहीं बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, मैं कैसे करूंगा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ नाम के लिए आ जाते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे पास में बिजनेस को लेकर के आया था तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, चलो इस बात को रखने के लिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ। बहुत सारे इस वजह से आ जाते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं शुरुआत में इसी वजह से आया था, लेकिन मेरा विजन क्लियर हो जाने की वजह से इस बिजनेस को करने की कसम खाई मैंने और कसम खाया, यहाँ से काम करना शुरू किया और काम करते करते मेरे साथ में जो 2 का सबके साथ पंगा होता है कि 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरे साथ में 2 लोग भी आए, 4 लोग भी आए, 10, 100, 200, 400, 500 भी लोग आए और आज मेरे साथ में लगभग 600 से भी ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए। थैंक यू। आज बता दें कि 600 का नेटवर्क बनाने की औकात मेरे अंदर नहीं थी, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी। मैं अकेला 600 लोगों को कभी ज्वाइन नहीं कराने गया था। मैंने अगर उसमें से ज्वाइन कराया, अगर विश्वास करें तो मैंने सिर्फ 6-7 लोगों को ही मैंने ज्वाइन कराया था, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करके। लेकिन उस 6-7 में से भी सबके सब लोगों ने काम नहीं किए, कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और उन्हीं की वजह से धीरे धीरे काम आगे बढ़ते बढ़ते आज लगभग इस नेटवर्क में एक पर लेवल होता है। आज इस पर लेवल के स्टेज पे मैं खड़ा हूं। थैंक यू। और कहीं ना कहीं ये सारा कुछ तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि सब कुछ हमारे अपलाइन के सपोर्ट की वजह से, हमारे मेंटर के गाइडलाइन की वजह से, और हमारी सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिला वो हमारे दमदार टीम की वजह से। मैं चाहूंगा इन सबके लिए, टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। जी सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये बिजनेस जो है ना गरम खून वाले लोगों का है। जिनका खून गरम है वही लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, ठंडे खून वाले कभी नहीं हो सकते। ये गरम खून वाले लोगों का, मर्द लोगों का बिजनेस है, मर्द लोगों का। और मर्द लोगों का मतलब ये नहीं होता, मर्द में हमारे जांबाज ये शेर और शेरनी लोग भी मर्द के ही गिनती में आते हैं। मर्द का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे साथ में और जी लगा हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मर्द अपने आप में मर्द होता है, वो करके ठान लेता है तो वो करके दिखा देता है। जी सर। बहुत जल्द सर, बहुत जल्द। और चलिए ज्यादा समय नहीं है, सर के माध्यम से बोला जा रहा है, तो चलिए ज्यादा नहीं बात करेंगे। और इस बिजनेस में जो है आज ये इस लेवल को लिया और ज्यादा नहीं, बहुत कम ही रह गया है अगला लेवल कोरल लेने के लिए। तो मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले अगले फंक्शन में, जब भी अगला फंक्शन होगा, उसमें आपके साथ मैं इस स्टेज पे आपके सामने कोरल बन करके खड़ा रहूंगा। और रैंक की बात है तो पहला रैंक तो मेरा अचीव हो चुका है, बस कुछ ही कम है। हमको लग रहा है कि 1 से 2 वीक में हमारा दूसरा रैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कहानी जरूर सुना करके खत्म करेंगे। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? yes! मैंने बोला कि ये बिजनेस शेर लोगों का बिजनेस है। कैसे? क्या शेर कहने से शेर हो जाते हैं क्या? नहीं, शेर के लिए शेर वाला जिगरा भी होना काफी है, जरूरी है। तो इसी पे एक छोटा सा मैं कहानी करके और इसकी अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। एक मदारी था और एक जंगल में जा रहा था, और जंगल में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक चूहा, जंगल में देखा कि एक चूहा डर के मारे कांप रहा है। और वो मदारी उसको देखा और बोला कि अरे भाई,
तुम कांप क्यों रहे हो, बिल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? तो उसने बोला अगर बिल से बाहर निकल तो जाऊं लेकिन बिल्ली खा जाएगी। वो बिल्ली के डर के मारे वो बिल से बाहर नहीं निकल रहा था। तो उसने मदारी ने क्या किया, अपनी जादू की छड़ी निकाला और घुमाया और उसको बिल्ली बना दिया। उसने बोला कि ले अब मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ, चल। फिर कुछ दिन बाद जब उसी जंगल में गया तो वो बिल्ली को भी देखा कि बिल्ली भी डर के मारे कांप रही है। अब वो बोला कि क्या हुआ, अब तो तुम्हें बिल्ली बना दिया, अब क्यों डर रही हो? तो उसने बोला कि अब क्यों नहीं निकल रही हो? तो उसने बोली कि मैं निकल तो जाऊं लेकिन कुत्ता खा जाएगा। उसने फिर जादू की छड़ी को निकाला और घुमाया और उसको कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनाने के बाद जब वो कुछ दिन बाद फिर उस जंगल में जाता है तो देखता है क्या कि वो कुत्ता भी डर के मारे कांप रहा है। अब बोला कि अब क्या हुआ, अब क्यों डर रहे हो? तो बोला कि निकल तो जाऊं, शेर खा जाएगा। तो उसने क्या किया, जादू की छड़ी घुमाया और उसको शेर बना दिया और बोला कि ले अब तू डायरेक्ट शेर बन, अब तू जंगल का राजा बन जा। लेकिन हुआ यूं कि फिर कुछ दिन बाद गया और देखा क्या कि वो शेर भी डर के मारे कांप रहा है। वो शेर भी डर के मारे कांप रहा है। उसको रहा नहीं गया और उसने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों कांप रहे हो? अब तो तुम्हें जंगल का राजा बना दिया शेर। तो कहा कि निकल तो जाऊं लेकिन शिकारी शिकार कर लेगा। अब मदारी को बहुत गुस्सा आया और उसने दोबारा अपनी जादू की छड़ी निकाली और घुमाया और उसको वापस शेर से चूहा बना दिया। और उसने एक बात कही जो बहुत सीखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चूहा जादू की छड़ी घुमाने से चूहा शेर नहीं बनता। शेर बनने के लिए शेर का जिगरा होना काफी जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बिजनेस उसी शेर लोग का है। अगर आपके जिगरा में दम है तो आइए इस बिजनेस में टिक करके डायमंड बन के दिखाइए। मेरे तरफ से आप लोग को चैलेंज है। और वो वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर वो शेर वाली क्वालिटी होगी, शेर वाली, चूहे वाली नहीं। तो चलिए इसी बातों को रखते हुए मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। हमारे इस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में मैं सभी लोग को तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।